हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। तो हम लोग मैट्रिक्स का पढ़ाई कर रहे थे। तो मैट्रिक्स में हमने दो लेक्चर बनाया है, जिसमें पहले में हमने मैट्रिक्स डेफिनेशन ऑफ मैट्रिक्स लिया है, दूसरे में हमने मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स और ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स पढ़ा। अब हमारा ये थर्ड वीडियो है, इसमें हम लोग आज पढ़ेंगे एलिमेंट्री एलिमेंट्री ऑपरेशन। क्या पढ़ेंगे? एलिमेंट्री ऑपरेशन, या मतलब हम लोग कोई भी मैट्रिक्स में कौन कौन से एलिमेंट्री ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं, तो उसी को हम लोग बोलते हैं ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ अ मैट्रिक्स। मतलब एक मैट्रिक्स को उसको ट्रांसफॉर्म कर दो, मतलब दूसरे रूप में कन्वर्ट करना। ठीक है, तो पहला प्रॉपर्टीज पढ़ते हैं कि द इंटरचेंज ऑफ एनी रोज और टू कॉलम्स, मतलब कोई भी दो रो या दो कॉलम को आपको इंटरचेंज करना है। पहला पहला कंडीशन है, कोई भी एलिमेंट्री ऑपरेशन अपनाना है तो पहला एलिमेंट्री ऑपरेशन क्या अपना सकते हैं कि कोई भी दो रो या दो कॉलम को आपस में इंटरचेंज कर सकते हैं। जैसे मान लो मैं यहाँ क्या लिखा हूँ, R1 इंटरचेंज विथ R2। मतलब R1 मतलब फर्स्ट रो और R2 मतलब सेकेंड रो। R1 को R2 के साथ इंटरचेंज करना, तो मैंने एक मैट्रिक्स ए लिया है। ये हमारा एक मैट्रिक्स दिया हुआ है 1 2 1 -1 √3 1 5 6 7। अब इसके फर्स्ट रो को सेकेंड रो के साथ इंटरचेंज करना है, यानी कि पहला रो का जो एलिमेंट है उसे सेकेंड रो का एलिमेंट बना दो। तो देखो पहला रो क्या था 1 2 1, इसे मैंने सेकेंड रो का एलिमेंट बना दिया। फिर सेकेंड रो को फर्स्ट रो का एलिमेंट बना दो, तो सेकेंड रो को फर्स्ट रो का एलिमेंट बना दिया। तो इसे हम लोग बोलेंगे रो ट्रांसफॉर्मेशन। क्या बोलेंगे? रो ट्रांसफॉर्मेशन। इसी प्रकार अगर कॉलम को ट्रांसफॉर्म करना है तो कॉलम को इंटरचेंज करना है, तो इसमें मैंने क्या लिखा है C3 इंटरचेंज। ये किसका सिंबल है? इंटरचेंज का। C3 इंटरचेंज विथ C2, मतलब C3 की जगह C2 रख दो, C2 की जगह C3 रख दो। तो ये देखो C2 ये था और ये C3 ये है, तो C2 को हम लोग C3 की जगह पे रख दिए। देखो ये C3 की जगह पे आ गया, ये C3 था तो इसके C2 की जगह पे रख दे। तो अगर कोई भी मैट्रिक्स में हम लोग क्या कर सकते हैं, कोई भी दो रो या कोई भी दो कॉलम को आपस में इंटरचेंज कर सकते हैं। पहला एलिमेंट्री ऑपरेशन है। दूसरा क्या बोलता है कि द मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ एलिमेंट ऑफ एनी रोज और कॉलम बाय ए नॉन जीरो नंबर। अब हमें क्या करना है, कोई भी रो या कॉलम को हम एक नॉन जीरो नंबर के साथ मल्टीप्लाई कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने क्या किया, लिखा है C3, इसको पढ़ेंगे टेंस टू 1/5 C3। मतलब C3 मतलब थर्ड कॉलम को 1/5 से मल्टीप्लाई करना, तो ये थर्ड कॉलम के सभी एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो देखो मैंने एक मैट्रिक्स ए लिया है 1 2 1 -1 √3 1। इसके रो कितने हैं 2 और कॉलम कितना है 3। अब मैं इसके थर्ड कॉलम में 1/5 से मल्टीप्लाई करूंगा, तो 1 को 1 से बाई 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1/5 आ गया। फिर 1 को 1/5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1/5 आ गया। तो इस तरह से हम लोग किसी भी रो या किसी भी कॉलम में कोई भी कांस्टेंट नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो पहला ऑपरेशन हमने क्या पढ़ा कि कोई भी दो रो या दो कॉलम को आपस में इंटरचेंज कर सकते हैं। दूसरा हमने पढ़ा कि किसी भी रो या किसी भी कॉलम में कोई कांस्टेंट नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। अब थर्ड हम लोग पढ़ते हैं कि द एडिशन ऑफ द एलिमेंट ऑफ एनी रो और कॉलम। मतलब कोई भी एलिमेंट का एडिशन करते हैं किसी भी रो और कॉलम में, तो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट ऑफ एनी अदर रो और कॉलम मल्टीप्लाई बाय एनी नॉन जीरो। मतलब किसी भी रो के एलिमेंट को या किसी भी कॉलम के एलिमेंट को किसी नंबर से मल्टीप्लाई करके दूसरे कॉलम या रो में ऐड कर सकते हैं। इसे ध्यान से समझना। जैसे मैंने क्या लिखा, R1 टेंस टू R1 + 2R2, यानी कि सेकेंड रो को 2 से मल्टीप्लाई करके उसके फर्स्ट रो में लिख सकते हैं। तो हमने क्या लिखा, R1 टेंस टू, मतलब चेंज किस में कर रहे हैं, R1 में कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, R1 के एलिमेंट में ऐड कर रहे हैं हम लोग क्या चीज़, R2 को 2 से मल्टीप्लाई करके। अब देखना ध्यान से समझना, ये मैंने एक मैट्रिक्स लिया है 1 2 2 1, 2/2 का स्क्वायर मैट्रिक्स है। अब मैंने R1 लिया, R1 टेंस टू R1 + 2R2। तो सेकेंड रो 2R2 मतलब सेकेंड रो कौन सा है, ये है। और इसमें 2 से मल्टीप्लाई करना है, तो 2 से मल्टीप्लाई करो तो 2 2 जा कितना हो गया, इसमें
4 हो गया। अब 4 और R1 ऐड कर दो तो 4 और 1 कितना हो गया 5, और उसको कहाँ रखना है R1 में, तो R1 में रख दिया। अब देखो इसमें 2 से मल्टीप्लाई करो तो 2 इंटू -1 कितना होता है -2, और R1 को ऐड कर दो तो 2, तो 2 - 2 कितना हो गया 0। R2 में कोई चेंज कर रहे हैं क्या, नहीं कर रहे हैं, तो इसलिए हम लोग एज इट इज R2 को लिख देंगे। ठीक है, कोई दिक्कत। अब हम लोग पढ़ते हैं कि इन्वर्सिबल मैट्रिक्स। इन्वर्सिबल मैट्रिक्स करने का ये मतलब होता है कि कोई भी मैट्रिक्स जिसका इन्वर्स एग्जिस्ट करता हो तो उसे इन्वर्सिबल मैट्रिक्स बोलते हैं। इफ़ ए इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर एम। स्क्वायर मैट्रिक्स मैंने बताया है पहले भी कि जिनके रो और कॉलम इक्वल हो तो उसे स्क्वायर मैट्रिक्स बोलते हैं। अगर आपने टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स के बारे में नहीं पढ़ा है कि मैट्रिक्स क्या होता है, टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स क्या होते हैं, स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होता है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होता है, नल मैट्रिक्स क्या होते हैं, स्क्यू सिमेट्रिक क्या होते हैं, तो आप मेरे वीडियो यूट्यूब चैनल के प्लेलिस्ट में जाके फर्स्ट और सेकेंड पार्ट इसका देख सकते हैं, जहां आपको पूरा बेसिक से बताया गया मैट्रिक्स के बारे में। तो ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर एम है। फिर क्या बोल रहा है, इफ देयर एग्जिस्ट अनदर स्क्वायर मैट्रिक्स बी, अगर कोई भी अनदर स्क्वायर मैट्रिक्स एग्जिस्ट कर रहा है बी ऑफ अ सेम ऑर्डर, मतलब दोनों का ऑर्डर क्या है सेम है, सच डैट क्या है इन दोनों के बीच का रिलेशन कि ए बी इज इक्वल टू बी ए इज इक्वल टू आई। आई कहाँ, आई क्या है यहाँ पे आइडेंटिटी मैट्रिक्स, मतलब इसके डायगोनल एलिमेंट क्या होंगे 1 होंगे और नॉन डायगोनल एलिमेंट 0 होंगे। यानी कोई भी दो मैट्रिक्स को आपस में अगर मल्टीप्लाई करते हैं और वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनता है तो हम बोल सकते हैं कि B इज द इन्वर्स ऑफ ए। B को क्या बोल सकते हैं इन्वर्स ऑफ ए। तो इससे हम लोग डिनोट कैसे करते हैं a का पावर -1, इन्वर्स को ऐसे डिनोट किया जाता है। अब जैसे मैं एक एग्जांपल से आपको समझाता हूँ कि A एक मैट्रिक्स है 2 3 1 2 का 2×2 का स्क्वायर मैट्रिक्स है। फिर B एक मैट्रिक्स मैंने लिया है 2 -3 -1 2। अब मैं ए बी निकालता हूँ, ए बी मतलब मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स। तो देखिए यहाँ मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स आ गया। अगेन मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अगर आपने मेरा प्रीवियस लेक्चर नहीं देखा जिसमें मैंने दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन को समझाया है बहुत ही मतलब सिंपल वे में और डिटेल में, तो आप वहाँ जाके मेरा वीडियो देख सकते हैं। तो मैं ये दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करूँगा तो देखो ये पहला रो का पहला कॉलम का एलिमेंट है, तो पहला रो को पहले कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करके ऐड करना है। तो 2 2 जा 4 और -3 कितना हुआ 1 हुआ। पहले रो का सेकेंड कॉलम, तो पहले रो का सेकेंड कॉलम, तो 2 -3 -6 हो गया और 6 हो गया, तो ये 0 बन गया। तो ये इस प्रकार से हम लोग जब इसको निकालेंगे तो क्या मिल रहा है आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिल रहा है, क्योंकि डायगोनल एलिमेंट 1 है और नॉन डायगोनल एलिमेंट 0 है। तो देखो दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करने पे अगर हमें आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिल गया तो हम किसी भी एक मैट्रिक्स को दूसरे का इन्वर्स बोल सकते हैं। यानी हम लोग बोल सकते हैं बी इज द इन्वर्स ऑफ ए, और वी कैन से ए इज द इन्वर्स ऑफ बी। तो ए इन्वर्स हम लोग क्या लिख सकते हैं बी, या फिर बी इन्वर्स हम लोग क्या लिख सकते हैं ए। समझ में आया? ठीक है, अब नेक्स्ट आगे देखते हैं। तो क्या बोल रहा है कि इन्वर्स ऑफ ए स्क्वायर मैट्रिक्स इफ इट्स एग्जिस्ट इज यूनिक। अगर किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स का इन्वर्स एग्जिस्ट करता तो यूनिक होगा, मतलब किसी भी मैट्रिक्स का इन्वर्स जो रहेगा सिर्फ और सिर्फ एक ही होगा। ऐसा नहीं कि एक मैट्रिक्स का इन्वर्स दो या दो से ज़्यादा हो जाए। मान लो लेट बी एंड सी आर टू इन्वर्स ऑफ द मैट्रिक्स। अब इसको प्रूव भी कर देते हैं कि कोई भी मैट्रिक्स का एक से ज़्यादा इन्वर्स हो सकता है कि नहीं। तो कैसे प्रूव करेंगे? मान लिया कि हमने बी और सी इस ए के दो इन्वर्स है, ये होता नहीं है लेकिन मैं इसको मान रहा हूँ और ये मान को इसको गलत प्रूव कर दूंगा। इसका मतलब बी और सी दो में इन्वर्स नहीं हो सकता। तो मैंने एज्यूम कर लिया कि बी और सी जो है ए का दो इन्वर्स है। तो अब देखो इन्वर्स है तो ए बी दोनों को मल्टीप्लाई करने पे आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिलना चाहिए। इसी प्रकार ए सी को इज इक्वल टू सी ए को आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिलेगा। अब देखो b इज इक्वल टू मैं b इंटू आई लिख सकता हूँ। क्यों लिख सकता हूँ? क्योंकि किसी भी मैट्रिक्स में आइडेंटिटी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करने पे वही मैट्रिक्स मिलता है, तो हम ये लिख सकते हैं। अब देखो यहाँ i का वैल्यू मैं यहाँ से रखता हूँ। i की वैल्यू क्या है? ac है, तो मैंने यहाँ ac रख दिया। ठीक है, अब देखो
ये एसोसिएटिव लॉ को फॉलो करता है मल्टीप्लिकेशन। तो मैं क्या करूँगा, ए सी पहले ए और सी को मल्टीप्लाई ना करके पहले मैं बी और ए को मल्टीप्लाई करूँगा। तो देखो बी और ए का वैल्यू क्या दिया हुआ, आई दिया हुआ है, और आई इंटू सी, अगर किसी मैट्रिक्स को आई से मल्टीप्लाई करेंगे तो वही मैट्रिक्स मिलेगा। तो दो ए का हमने दो इन्वर्स माना था बी और सी, लेकिन दोनों आपस में क्या हुए, बराबर हुए। इसका ये मतलब हुआ कि इन दोनों का किसी भी मैट्रिक्स का इन्वर्स जो है एक से ज़्यादा पॉसिबल नहीं, यानी कि यूनिक इन्वर्स होता है। समझ में आया? आगे देखते हैं। आगे में क्या बोल रहा है कि ए और बी जो है मान लो इन्वर्सिबल मैट्रिक्स है, मतलब इनका इन्वर्स एग्जिस्ट करता है ऑफ द सेम ऑर्डर। तो क्या होता है कि ए बी का अगर होल इन्वर्स निकाले तो बी इन्वर्स इंटू ए इन्वर्स होता है। क्या करना है, पहले ए और बी को मल्टीप्लाई कर दो, उसके बाद एक मैट्रिक्स मिलेगा, उसका इन्वर्स निकालो, तो वही मिलेगा जब हमें बी का इन्वर्स और ए का इन्वर्स का जो मल्टीप्लिकेशन का रिजल्ट आएगा। तो अब इसे हमें प्रूव करना है, तो देखो कैसे प्रूव करते हैं। देखो ए बी हमने लिया और उसके ए बी का इन्वर्स लिया, तो दोनों का इन्वर्स लेंगे तो हमें आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिलेगा। ठीक है, अब मैं क्या करूँगा कि यहाँ से मैंने प्री मल्टीप्लिकेशन ऑफ बाई ए इन्वर्स से दोनों साइड मैंने प्री मल्टीप्लाई किया, तो ए इन्वर्स और ए इन्वर्स से मल्टीप्लाई कर दो। अब ये देखो ये ब्रैकेट ले लो, तो ए इन्वर्स इंटू ए, फिर बी अलग हो जाएगा, ए बी का इन्वर्स हो गया, ए इन्वर्स आ गया। अब देखो ए इन्वर्स इंटू ए आइडेंटिटी मैट्रिक्स बी, फिर ए बी का होल इन्वर्स इंटू ए इन्वर्स। अब देखो बी है यहाँ पे, ए बी का होल इन्वर्स इक्वल टू बी इन्वर्स। अब दोनों साइड क्या करो, प्री मल्टीप्लिकेशन ऑफ बी इन्वर्स करो। तो देखो बी इन्वर्स हमने इधर भी मल्टीप्लाई किया, बी इन्वर्स भी इधर भी मल्टीप्लाई किया, तो बी इन्वर्स इंटू बी क्या मिलेगा, आई मिला। ए बी का होल इन्वर्स तो यही रहेगा बी इन्वर्स, तो देखो ए बी का होल इन्वर्स क्या मिल गया, बी इन्वर्स इंटू ए इन्वर्स। तो एग्जाम में कभी कभी ये प्रूव करने के लिए पूछ देता है कि ए बी का होल इन्वर्स इज इक्वल टू बी इन्वर्स इंटू ए इन्वर्स। तो कुछ नहीं करना है, सिंपल प्री मल्टीप्लिकेशन करना है ए इन्वर्स का और एक बार क्या करना है बी इन्वर्स का, तो आपको रिजल्ट मिल जाएगा। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं कि एलिमेंट्री ऑपरेशन से कैसे किसी भी मैट्रिक्स का इन्वर्स निकाल सकते हैं। तो इसे बोला जाता है इन्वर्स डिटर्मिनेशन ऑफ इन्वर्स ऑफ ए मैट्रिक्स बाय एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन। तो इन्वर्स ऑफ ए मैट्रिक्स बाय एलिमेंट्री ऑपरेशन कैसे करेंगे, मान लो एक्स ए और बी जो है मैट्रिक्स एक्स ए एंड बी द मैट्राइसेस ऑफ सेम ऑर्डर, मतलब तीन मैट्रिक्स लिया है हमने, तीनों का ऑर्डर सेम है और इनका रिलेशन क्या है, एक्स इक्वल टू ए बी है। क्या है, एक्स इक्वल टू ए बी। तो अब हम लोग देखते हैं कि इसी चीज़ को यूज करके हम लोग मैट्रिक्स का इन्वर्स निकालेंगे। तो बोल रहा है कि बाय यूजिंग एलिमेंट्री ऑपरेशन फाइंड द इन्वर्स ऑफ द मैट्रिक्स। तो देखो अगर एग्जाम में ऐसा पूछ दिया कि एलिमेंट्री ऑपरेशन का यूज करके बनाना निकालना इन्वर्स, तो आपको तो फिर यही मेथड अपनाना पड़ेगा। देखो इन्वर्स निकालने का बहुत सारे मेथड होते हैं। अभी हम लोग जब डिटर्मिनेंट पढ़ेंगे तो उसमें देखेंगे कि इन्वर्स हम लोग माइनर्स और कोफैक्टर निकाल के उसका एडजॉइंट निकालेंगे और एडजॉइंट और डिटर्मिनेंट निकाल के उसका इन्वर्स निकाल सकते हैं। लेकिन अगर आपको पूछेगा कि एलिमेंट्री ऑपरेशन का यूज करके बनाना है तब कैसे निकालेंगे, तो मैंने देखो एक मैट्रिक्स ए लिया है 1 2 2 -1, इसका हमें क्या चाहिए, इन्वर्स चाहिए। तो ए को मैं ए इंटू आई लिख सकता हूँ। ठीक है, अब मैंने ए को ए इंटू आई लिखा, तो ए के जगह पे ए रख दिया 1 2 2 -1 आई। अब आई इंटू ए भी लिख सकता हूँ, तो मैंने आई को क्या लिखूंगा 1 0 0 1 इंटू ए लिख दिया। अब देखो अब मुझे क्या करना है कि यहाँ पे इस मैट्रिक्स को मुझे आई बनाना है। इस मैट्रिक्स को आई बनाना है, तो बनाने के लिए हम एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन यूज करेंगे। एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन का यूज करके इस मैट्रिक्स को आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाएंगे, तो जो ये वाला मैट्रिक्स मिलेगा तो हमें वो हमेशा क्या मिलेगा, ए इन्वर्स मिलेगा, क्योंकि दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करने पे अगर आई मिलता है तो ये अगर ए है तो ये इसका डेफिनेटली क्या होगा, ये इन्वर्स होगा। ठीक है, तो अब मैं क्या किया हूँ, इसका एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन यूज करता हूँ। तो देखो यहाँ तो 1 है और यहाँ -1 है, तो आइडेंटिटी के लिए तो यहाँ 1 चाहिए, तो अच्छी बात है, ये 1 है। लेकिन यहाँ पे क्या चाहिए रहता है, 0 चाहिए रहता है। तो हमें यहाँ देखो पहले तो हमें डायगोनल एलिमेंट 1 बनाना है, उसके बाद उसके नीचे जाना है।
नीचे वाले एलिमेंट को क्या बनाएंगे, जीरो बनाएंगे। तो ये 2 है, लेकिन अब इसे 2 को जीरो बनाना है तो कैसे बनाएंगे, R1 में 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो 1 इंटू टू 2 हो गया, और उसको R1 से R2 से घटा दो तो मैं लिख सकता हूँ R2 टेंस टू R2 माइनस R2 में से R1 को 2 से मल्टीप्लाई करके घटा दो R2 माइनस 2R1, तो R2 की वैल्यू यहाँ इस पॉइंट के लिए क्या होगा 2 माइनस 2R1 यानी 2, तो ये एलिमेंट जीरो हो गया। ठीक है, सिमिलरली इसमें करो, R2 की वैल्यू है -1 और यहाँ क्या है 2, तो 2 2 जा 4, -1 और -4 कितना हुआ -5 हो गया। R1 में हमने कोई चेंज नहीं किया तो एज इट इज रहने देंगे। अब देखो ये जो हमने अप्लाई किया है एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन, ये दोनों साइड होगा, तो इसके भी R1 में कोई चेंज नहीं हो, लेकिन R2 इसमें भी चेंज होगा, तो R2 की वैल्यू 0 है और 0 में से -2R1 तो -2 बचेगा, फिर 1 माइनस 0 तो 1 ही रहेगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पे 0 तो हो गया, अब ये वाला एलिमेंट क्या बनाना है हमें 1 बनाना, तो इस एलिमेंट को 1 बनाने के लिए मैं इसमें क्या करूँगा -1/5 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो R2 में -1/5 से मल्टीप्लाई कर दो तो कैसे लिखेंगे R2 टेंस टू R2 इंटू -1/5, तो ये R1 में तो कोई चेंज नहीं किया है, लेकिन R2 में 0 और 1 -1/5 से करेंगे तो 1 मिलेगा। अब इसमें -2 इंटू -1/5 2/5 हो गया और ये -1/5 हो गया। अब देखो हमें इसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाना है, तो अब ये एलिमेंट तो हो गया 0 और ये 1, अब इसको क्या करना है 0 बनाना है, तो इसको 0 कैसे बनाएंगे, बस सिंपल है R2 में 2 से मल्टीप्लाई कर दो, R1 से घटा दो, तो R2 टेंस टू R1 टेंस टू R1 माइनस 2R1, तो देखो ये 2 हो जाएगा और 2 माइनस 2 0 बन जाएगा। अब इसमें यहाँ देखना, यहाँ R1 की वैल्यू 1 लिए -2R1 यानी 4/5, तो 4/5 1 माइनस 4/5 क्या होगा 1/5 होगा। और यहाँ अब यहाँ देखो 0 है और 0 इंटू 2/5 तो 2/5 हो गया। हमने R2 में कोई चेंज नहीं किया तो R2 में दोनों सिंपल सेम रहेगा। अब देखो दो मैट्रिक्स का ये क्या मैट्रिक्स मिल रहा है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिल रहा, तो एक मैट्रिक्स ये है और एक दूसरा मैट्रिक्स है, तो दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन अगर आइडेंटिटी मिल रहा तो ये इसका क्या होगा इन्वर्स होगा, तो हम लोग इस मैट्रिक्स को बोल सकते हैं इन्वर्स ऑफ द मैट्रिक्स ए, तो इन्वर्स ऑफ द मैट्रिक्स मिल गया। तो देखो कितना सिंपल है कि किसी भी एलिमेंट्री ऑपरेशन का यूज करके हम लोग मैट्रिक्स का क्या निकाल ले रहे हैं, इन्वर्स निकाल ले रहे हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन, अभी हमने 2/2 का स्क्वायर मैट्रिक्स लिया था, अब मैं 3/3 का स्क्वायर एक मैट्रिक्स लेता हूँ और उसका इन्वर्स निकालने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले अब मैंने एक मैट्रिक्स लिया है ए इज इक्वल टू 0 1 2 1 2 3 3 1 1। अब देखो मैं क्या लिखूंगा, सिंपल ए इक्वल टू आई ए लिखूंगा, ए को लिख दूंगा 0 1 2 ये जो दिया हुआ है और आई यहाँ। अब मुझे क्या करना है, इस मैट्रिक्स को आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाना है, किसका यूज करके, एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन का यूज करके। तो देखो यहाँ पे 0 है लेकिन हमें यहाँ क्या चाहिए 1 चाहिए, और यहाँ पे 1 है लेकिन हमें यहाँ क्या चाहिए रहता है 0, तो मैं पहले रो को और दूसरे रो को इंटरचेंज कर दूंगा। क्या करूँगा इंटरचेंज, तो इंटरचेंज करने का प्रॉपर्टी कैसे लिखते हैं R1 इंटरचेंज विद R2। क्यों किया, क्योंकि मुझे पहले रो में पहला कॉलम का एलिमेंट 1 चाहिए रहेगा तभी तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनेगा, और यहाँ हमें 0 चाहिए था लेकिन यहाँ 1 है तो इसके साथ इंटरचेंज करने पे ये ऑटोमेटिक 0 बन जाएगा। तो देखो R1 को R2 की जगह पे ला दिया मैंने, R1 को R2 की जगह पर ला दिया और R2 को R1 की जगह पर ला दिया। तो ये तो LHS में किया, सेम प्रोसीजर RHS में होगा, तो ये 1 0 0 और ये जो है 0 1 0 1 में चला जाएगा। अब देखो ये हमारा 0 आ गया, अब मैं क्या करूँगा इसके नीचे वाले एलिमेंट को 0 करूँगा, तो ये 3 है, तो देखो 3 अगर R1 में हम 3 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये 3 बन जाएगा और उसको R3 से घटा दो, तो कैसे लिखेंगे R3 टेंस टू R3 माइनस 3R1। तो देखो R3 3 है, 3 रख दिया, -3 इंटू 1 तो 3 हो गया, तो ये 0 बन गया। ऐसे 1 माइनस 6 तो 1 माइनस 6 क्या बनेगा -5, 1 माइनस 9 क्या बनेगा -8। बाकी R1 R2 में तो कोई चेंज नहीं किया तो एज इट इज रहेगा, इधर चेंज हो जाएगा, ये 0 माइनस 0 तो 0 बनेगा, 0 माइनस 3 तो ये -3 बन गया और ये 1 रहेगा। अब देखिए
ये एलिमेंट हमने एक अपना जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स के फॉर्मेट में आ गया। अब यहाँ 1 चाहिए था तो 1 है, लेकिन यहाँ हमें क्या चाहिए, यहाँ क्या चाहिए, 0 चाहिए। तो 0 के लिए अब हम क्या करेंगे, R2 में से R2 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे। क्यों करेंगे, तो ये 1 इंटू 5 हो जाएगा और इसको ऐड कर दो -5 के साथ, तो 5 - 5 0 बन जाएगा। तो मैं क्या लिखूंगा, ऑपरेशन R3 टेंस टू R3 प्लस 5R2। देखो ये लिखने आना चाहिए, क्योंकि यही अगर ये आपने एग्जाम में नहीं लिखा तो समझो आपके मार्क्स कट जाएंगे। ठीक है, तो R3 टेंस टू R3 प्लस 5R1 किया। अब देखो 5R2 तो 5 2 जा कितना हो गया 10 माइनस 8 कितना होता है 2 होता है, तो हमने यहाँ 2 लिख दिया। इसी प्रकार यहाँ लिखो, यहाँ कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा, यहाँ -3 और यहाँ 1 रहेगा। अब देखिए यहाँ 0 तो मिल गया, अब यहाँ हमें क्या चाहिए रहता, 1 चाहिए रहता है। तो 1 के लिए मैं इसको 1/2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो R3 टेंस टू R3/2 कर दिया। तो इधर भी हो जाएगा 5/2 -3/2 और 1/2। बाकी R1 R2 में हमने कोई चेंजेज नहीं किया। अब मैं क्या करूँगा, R1 में चेंज लाऊंगा। क्यों लाऊंगा, क्योंकि देखो ये तो हमारा काम बन गया, लेकिन अब इसके ऊपर वाला एलिमेंट को क्या बनाना है, 0 बनाना है। तो इसको बनाने के लिए मैं क्या करूँगा, R2 को 2 से मल्टीप्लाई करके R1 में घटा दूंगा। तो R2 में मैंने 2 से मल्टीप्लाई करके R1 से घटा दिया, तो हमें ये रिजल्ट मिल गया। देखो जो ऑपरेशन इधर अप्लाई करेंगे वही ऑपरेशन इधर भी करना पड़ेगा, क्योंकि दोनों आपस में क्या है, इक्वल है। अब देखो हमारे पास ये आ गया था, ये 0 मिल गया, ये 0 मिल गया, ये 0, ये 1 1। अब हमें चाहिए क्या, इन दोनों एलिमेंट को 0 करना है, 2 और -1 को। कैसे करेंगे बताओ, तो देखो R3 को R1 में जोड़ दो, ये R3 है ना, R1 को जोड़ दो, तो इन दोनों पे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन 1 माइनस और 0 बन जाएगा, तो यह 0 बन गया। अब इधर भी ऐसे ही ऐड करो, तो ये -2 प्लस 5/2, तो कितना होगा, -2 प्लस 5/2, तो 2 2 जा 4, -4 प्लस 5 कितना हो गया 1/2, तो ये 1/2 हो गया। ये कितना बचा 1 माइनस 3/2, तो ये कितना बचेगा -1/2, और ये 1/2 बचा। और R2 R3 में तो कोई चेंज किया नहीं है हमने। अब देखो ये सारा अब आइडेंटिटी मैट्रिक्स के रूप में हो गया, बस इसको क्या करना है, हमें 0 करना है। तो इसको 0 करने के लिए R3 में 2 से मल्टीप्लाई करके घटा दो, तो क्या लिखेंगे, R2 टेंस टू R2 माइनस 2R1। ठीक है, तो ये R2 कितना है 2 है, और R3 कितना है 1 है, तो 2 माइनस 2 कितना मिल जाएगा 0 मिल जाएगा। सेम प्रोसीजर इधर भी अपनाओ, तो 5/2 1 माइनस 10/1 माइनस 5 कितना होता है -4, फिर 0 इसमें से 2 मल्टीप्लाई कर दो तो 3 बन गया। ये 0 इसमें से 2 मल्टीप्लाई कर दो, -2 मल्टीप्लाई कर दो तो ये -1 बन गया। अब देखो ये हमें आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिल गया। क्या मिल गया, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो देखो अगर ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिला तो ये एक मैट्रिक्स है और ये दूसरा मैट्रिक्स है, दोनों को प्रोडक्ट करने पे अगर आई मिल रहा है तो ये डेफिनेटली इसका क्या होगा, इन्वर्स होगा। तो मैं इसको लिख सकता हूँ ए इन्वर्स बराबर, तो ये जो मैट्रिक्स आएगा वो क्या आ जाएगा, इसका इन्वर्स आ जाएगा। तो देखा दोस्तों आपने कैसे किसी भी मैट्रिक्स को हम लोग इन्वर्स निकाल सकते हैं एलिमेंट्री ऑपरेशन परफॉर्म करके। अब एक और क्वेश्चन लेते हैं ताकि आपको और क्लियर हो जाए एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन, ताकि आप कोई भी क्वेश्चन किसी भी बुक से बनाओ तो आसानी से बना सकोगे। तो अब हमने एक मैट्रिक्स ए लिया है जिसका क्या है 2 -3 3 2 2 -3 3 -2 2। ये क्या है 3/3 का मैट्रिक्स है। इसका हमें इन्वर्स निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, एलिमेंट्री ऑपरेशन से। ए = I × ए लिया, ए को हमने लिख दिया, आई को लिख दिया। अब इसको हमें क्या बनाना है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाना है। और आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाने के लिए जो ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे वही दोनों में होगा, और इधर जो मैट्रिक्स बनेगा वही क्या कहलाएगा, इन्वर्स ऑफ द मैट्रिक्स। तो अब मैं क्या करूँगा, R1 और R3 को इंटरचेंज कर दूंगा। या R1 को R3 के साथ इंटरचेंज कर दिया, ठीक है। तो ये R1 को R3 के साथ इंटरचेंज कर दो तो इधर भी इंटरचेंज हो जाएगा। अब
क्या कर रहा हूँ, देखो इस R1 में से R2 को घटाओ, तो R2 को घटाएंगे तो कितना बचेगा, 3 माइनस 2 1 बचेगा, और -2 और 2 तो -4 बचेगा, और 2 माइनस 3 कितना बचेगा, -1, तो ये इतना बचा। तो देखो हमारा यहाँ मकसद क्या था, 1 लाना था, तो आ गया। अब मैं क्या करूँगा, उसके नीचे वाले को 0 बनाऊँगा। तो 1 के नीचे क्या है, 2 है। अब 2 को 0 बनाना है तो इसमें से 2 को मल्टीप्लाई करके घटा देंगे, या और दूसरा मेथड देखो क्या है, एक तो ये है कि इसमें से इसको घटा सकते हैं 2 से मल्टीप्लाई करके, लेकिन दूसरा तरीका क्या हो सकता है, देखो यहाँ भी 2 है, तो अगर मैं R2 को R3 से घटा दूँ, मतलब R3 को R2 से घटा दूँ, तो क्या लिखूँगा, R2 टेंस टू R2 माइनस R3। तो देखो R2 टेंस टू R2 माइनस R3, तो R2 ये है, अब R3 घटा दो तो 2 माइनस 2 कितना हुआ, 0, 2 माइनस 3 5 हो गया, और 3 माइनस 3 0 हो गया। तो देखो हमें घटाने से क्या हुआ, दो फायदा हुआ, ये दोनों एलिमेंट हमें क्या मिल गए, 0 मिल गए। अब मैं क्या करूँगा, इसको 0 बनाऊँगा। इसको 0 बनाने के लिए क्या करूँगा, सबसे पहले तो इसको 1 बना लो। 1 बनाने के लिए इसको 1/5 से मल्टीप्लाई कर दो, तो दोनों साइड 1/5 से करेंगे तो ये 0 1 5। अब किन्हीं लोगों का ये डाउट होगा, सर यहाँ 0 को 1/5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो चेंज तो नहीं होगा। तो आपको मैं बता दूं कि किसी भी नंबर, किस 0 से किसी भी नंबर मल्टीप्लाई करने पे हमें रिजल्ट हमेशा क्या मिलता, 0 ही मिलता। अब देखो 1/5 इधर भी करेंगे तो -1/5 1/5 0 बन गया। ठीक है, कोई प्रॉब्लम। अब मैं क्या करूँगा, R1 टेंस टू R1 प्लस 4R2 करूँगा, मतलब R2 में 4 से मल्टीप्लाई करके R1 में ऐड कर दूंगा। ठीक है, तो इससे हमें ये रिजल्ट मिल गया। अब देखो इतना इतना आ चुका था, मतलब वन डायगोनल एलिमेंट मिल गया था। अब हमें इसको 0 बनाना है, इसको 0 बनाना है। तो इसको 0 कैसे बनाएंगे, R3 टेंस टू R3 माइनस 2R1, तो 2 इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो 2 बन जाएगा, 2 माइनस 2 0 बन गया। इस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, और ये कितना बनेगा, +3 + 2 5 बन गया। सेम प्रोसीजर इधर लगाएंगे। ठीक है, अब क्या देखो, ये डायगोनल एलिमेंट ये 1 1 हो गया, ये 0। अब इसको मुझे क्या बनाना, इसको बनाना है 0। तो अब देखो इसमें R2 में मैं अगर 3 से मल्टीप्लाई कर दूं और इन दोनों को ऐड कर दूं, तो 3 माइनस 3 कितना बन जाएगा, 0। 3 माइनस 3 कितना बन गया, 0। उसी प्रकार ये ऊपर वाला क्या होगा, 5 का 5 ही रहेगा। इसी प्रकार सेम ऑपरेशन इधर भी परफॉर्म होगा। अब यहाँ देखो 5 तो मिल गया, लेकिन हमें यहाँ 1 चाहिए, तो 1/5 से मल्टीप्लाई करो, तो ये 1/5 से मल्टीप्लाई इधर भी करेंगे, तो ये 2 था तो 2/5 हो गया, 1 था तो 1/5, -2 था तो -2/5। अब हमें सिर्फ और सिर्फ ये वाला एलिमेंट बचा हुआ। अब इसको बचाने के लिए, बचा हुआ इसको 0 करने के लिए, अब इसको 0 कैसे करेंगे, इस 1 को ऐड कर देंगे, यानी R3 को R1 में ऐड कर दो। तो क्या लिखूंगा, R1 टेंस टू R1 प्लस R3, तो 1 + 0 क्या में हुआ, 1, 0 + 0 0, और 1 - 1 0 हो गया। इधर ऐड करो, देखो 2/5 -4/5, तो -2/5। ये दोनों सेम है लेकिन अपोजिट साइन है, तो 0 हो जाएगा। ये कितना बचेगा, 1 - 2/5 क्या होता है, 3/5। और ये सेकेंड रो और थर्ड रो सेम होंगे। अब ये देख लो कि एक तरफ हमें ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिल गया, तो एक मैट्रिक्स ए है और ये मैट्रिक्स ए है, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पे अगर आई मिल रहा है तो ये मैट्रिक्स क्या कहलाएगा, इन्वर्स ऑफ ए कहलाएगा। तो इस तरह से हम लोग इन्वर्स ऑफ मैट्रिक्स निकाल सकते हैं। तो हमने देखा कि कैसे, सबसे पहले आज के लेक्चर में हमने एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ा कि कोई भी मैट्रिक्स का एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन कैसे करते हैं। क्या क्या पहला क्या पढ़ा कि किसी भी 2 रो या 2 कॉलम को आपस में इंटरचेंज कर सकते हैं। फिर हमने पढ़ा किसी भी रो या कॉलम में कोई भी कांस्टेंट नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तीसरा हमने क्या पढ़ा कि कोई भी रो में कोई नंबर से मल्टीप्लाई करके उसके दूसरे रो या कॉलम में ऐड कर सकते हैं। फिर हमने उसका यूज करके इन्वर्स ऑफ द मैट्रिक्स निकाला। तो इस तरह से आज मैट्रिक्स चैप्टर कंप्लीट होता।
तो अब आप फ्री हैं कि किसी भी बुक से, पहले तो आप एनसीईआरटी सॉल्व कर ले, क्योंकि एनसीईआरटी में सिलेक्टेड क्वेश्चन दिए हुए हैं जो कि मतलब पूरे कॉन्सेप्ट को कवर करते हैं। तो सबसे पहले आप तो पूरा एनसीईआरटी का सोल्व एग्जाम्पल और एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चन कर लो, ठीक है। और उसके बाद अगर कोई डाउट होता है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता देना कि इस क्वेश्चन में पर्टिकुलरली डाउट आया है, नहीं बन रहा है, तो मैं उसका वीडियो सॉल्यूशन बना के यूट्यूब पे डाल दूंगा, ठीक है। और दूसरी चीज़, अब मैं डिटर्मिनेंट चैप्टर चालू करूंगा। तो अब डिटर्मिनेंट, क्योंकि मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट आपस में जुड़ा हुआ है, तो आप मैट्रिक्स पूरा कंप्लीट कर लो, क्वेश्चन लगा लो, और जो क्वेश्चन नहीं ना बने किसी भी बुक्स का हो तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे भी जुड़ सकते हैं। आपको इस वीडियो का पीडीएफ भी मिल जाएगा, वहाँ से आप टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर लेना और आप नोट्स बना लो, और जहाँ से भी क्वेश्चन आपको मिलते हैं आप डाउट पूछ सकते हो, मैं उसका वीडियो सॉल्यूशन बना के आपको समझा दूंगा, ठीक है। तो थैंक यू।